ये जो आइडेंटिटीज बच्चों अभी हम लोगों ने देखी हैं, इन पर कुछ और सम्स करते हैं ताकि इन आइडेंटिटीज को हम और ज़्यादा बेहतर तरीके से याद कर पाए। बच्चों मैं इसी के तहत एक क्वेश्चन देता हूं आपको, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2x माइनस कॉस 3x प्लस टेन 4x। ये देखिए साहब एक क्वेश्चन दिया आपको, यहां पर क्या दिया बच्चों, साइन 2x प्लस माइनस कॉस 3x प्लस टेन 4x। कैसे करेंगे बच्चों, देखिए साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, आपको पता है, कॉस का माइनस साइन होता है वो भी आपको पता है, और टेन का सेक स्क्वायर होता है वो भी आपको पता है, आपके सामने लिखा भी, आपकी कॉपी में भी लिखा होना चाहिए, जैसा मैं कहता बार बार आपसे आ रहा हूं बच्चों। अब देखिए हम कैसे करेंगे बच्चों, अब केवल साइन x नहीं है, यहाँ पर साइन 2x है, ये केवल कॉस x नहीं है यहाँ पर बच्चों, कॉस 3x है, यहाँ पर केवल 10x नहीं है बच्चों, 10 4x है। अब कैसे काम करेंगे मैं आपको बताता हूं बच्चों। साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, आपको पता है साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, कॉस, और चूंकि वहां पर x नहीं था 2x था इसलिए मैंने 2x लिखा। साइन का डिफरेंशिएशन क्या बच्चों, कॉस, और चूंकि वो x नहीं था वो 2x था इसलिए 2x लिखा। अब यहां एक बात आपको ये करनी है बच्चों कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस है, कर दिया, लेकिन एक और बात आपको देखनी है बच्चों कि x के मल्टीप्लिकेशन में क्या है, 2 है। x के मल्टीप्लिकेशन में जो 2 है बच्चों उसका आपको आगे भी मल्टीप्लाई करना है। नहीं समझ में आया, मैं एक बार फिर से समझाता हूं। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस 2x था, 2x लिखा, लेकिन अब हमको एक और काम लगे हाथों करना बच्चों, x के मल्टीप्लिकेशन में जो है उसका आपको आगे भी मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए कॉस का डिफरेंशिएशन होगा बच्चों माइनस साइन, ध्यान दीजिएगा, कॉस का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन, और चूंकि ये 3x था इसलिए 3x लिखा, लेकिन x के मल्टीप्लिकेशन में क्या है, 3 है। x के मल्टीप्लिकेशन में 3 है बच्चों, और x के मल्टीप्लिकेशन में जो है उसको आपने और मल्टीप्लाई करना है। भाई साइन का डिफरेंशिएशन कॉस था, वो 2x था, 2x लिखा, लेकिन x में किसका मल्टीप्लाई था, 2 का मल्टीप्लाई किया। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, x में किसका मल्टीप्लाई था, 3 का, इसलिए आपको उसका मल्टीप्लाई करना पड़ा। भाई कॉस का हो गया माइनस साइन, चूंकि यहाँ 3x था इसलिए 3x लिखा, और x में किसका मल्टीप्लाई था बच्चों, 3 का, इसलिए मुझे 3 का मल्टीप्लाई भी करना पड़ा। लाइकवाइज बच्चों यहाँ पर मैं इस 10 का डिफरेंशिएशन देखूं तो वो होगा बच्चों सेक स्क्वायर। 10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, सेक स्क्वायर, यही होता है, आपके समक्ष लिखा हुआ है, मैंने इसीलिए लिखा था कि आपको याद रहे बच्चों। और x में किसका मल्टीप्लाई है, 4 का, x में जिसका मल्टीप्लाई है बच्चों उसका आपको यहां पर भी मल्टीप्लाई करना है, और इस तरीके से बच्चों ये हो जाएगा 2 cos 2x माइनस माइनस प्लस बच्चों ये हो जाएगा 3 sin 3x, और प्लस बच्चों क्या 4 sec स्क्वायर 4x। ये लीजिए साहब, यहां पर इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया। होप आपको ये समझ में आया है, और नहीं आया है तो चलिए हम एक और प्रॉब्लम लेते हैं बच्चों, जिससे आपको ये और ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो पाएगा बच्चों। यहां पर मुझे एक प्रॉब्लम दी है बच्चों कि कॉसेक 5x माइनस 5 टू द पावर 2x प्लस e टू दी पावर माइनस 3x। चलिए एक बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम आपको दी है। अब क्या करोगे बच्चों, ये लीजिए मैं दोनों तरफ एक ही जैसी ब्रैकेट बना देता हूं, क्योंकि कई लोगों को ऑब्जेक्शन होता है, सर आपने यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट लगाई है, यहाँ पर करली ब्रैकेट लगाई है, तो मैंने ये कर दिया बच्चों। अब देखिए कॉसेक का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, कॉसेक का डिफरेंशिएशन होगा माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, यही होता है बच्चों। अरे भाई कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, वही लिखा है मैंने, देख भी पा रहे हैं आप लोग। कॉसेक का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, और चूंकि यहाँ 5x था इसलिए यहाँ 5x लिखा, चूंकि यहाँ 5x था इसलिए यहाँ 5 लिखा, और चूंकि x में 5 का मल्टीप्लाई था इसलिए मुझे यहाँ मल्टीप्लाई करना मेरा दायित्व, कर्तव्य, फर्ज, धर्म बनता है। मैं मेरे धर्म का पालन जरूर करता हूँ भैया। कॉसेक का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, और x में जिसका मल्टीप्लाई है उसका मल्टीप्लाई करना मत भूलना। अब यहाँ पर शायद आपके दिमाग में आया सर यहाँ पर 2 बार किया इसलिए यहाँ पर 2 बार करना पड़ेगा, नहीं, कभी देखिए कंफ्यूजन कौन से रास्ते से चलकर आएगा उसका कोई रास्ता तय नहीं है, तो भाई अलग अलग लोग अलग अलग कंफ्यूजन्स हो जाते हैं,
कोई टेंशन वाली बात नहीं बच्चों। आप कॉसेक का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, और एक्स का मल्टीप्लीकेशन किस में था, 5 में, इसलिए इससे आपको मल्टीप्लाई करना है और एक ही बार करना है। ये नहीं कि सर यहाँ पर 2 बार ऐसे 2 बार करूं, अरे वो तो फार्मूले में है, मैं क्या करूं, कॉसेक का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक कॉट होता है, तो मैंने वही लिखा है। वो 2 बार था, मैंने कॉसेक भी था कॉट भी था, इसलिए इन दोनों को लिखा, और 5x था तो दोनों जगह पे 5x लिखा, और x में किसका मल्टीप्लीकेशन, 5 का। और थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हम लोग करते जाते हैं बच्चों तो काम होता जाएगा। देखिए 5 की पावर 2x का क्या होगा बच्चों, 5 की पावर 2x को आप किससे कंपेयर कर सकते हो, a की पावर x से। a की पावर x से कंपेयर करोगे बच्चों तो 5 की पावर 2x, और x में किसका मल्टीप्लाई, अभी 1 मिनट, 5 की पावर, अब a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x log a होता है, तो a की पावर x log a, और a का काम कौन कर रहा है बच्चों, 5, और फिर वही बात x में किसका मल्टीप्लाई, 2 का, आप उसका मल्टीप्लाई करना मत भूलना भाई। 5 की पावर x का 5 की पावर x log a हो गया, और x में किसका मल्टीप्लाई बच्चों, 2 का, मल्टीप्लाई कर दिया। और अब अगला e की पावर -3x का डिफरेंशिएशन क्या बच्चों, e की पावर -3x, भाई e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, और x में किसका मल्टीप्लाई है, -3 का। ये लीजिए बच्चों, e की पावर x का डिफरेंशिएशन होगा e की पावर x, ये लीजिए e की पावर x लिख दिया आपने, और x में किसका मल्टीप्लाई है, -3 का, उसी का आपने मल्टीप्लाई भी कर दिया। कॉसेक का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक कॉट, 5 की पावर x का 5 की पावर x log a, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन होगा बच्चों e की पावर x, e की पावर x ही होगा, e की पावर x ही होगा, और x में किसका मल्टीप्लाई है बच्चों, -3 का, इसलिए मुझे उसको मल्टीप्लाई करना भी पड़ेगा, और इस तरीके से ये हो जाएगा बच्चों -5 कॉसेक 5x कॉट 5x प्लस ये 2 इंटू 5 की पावर 2x इंटू लॉग 5, और ये हो जाएगा -3 इंटू ई की पावर -3x, ये आएगा साहब। होप आपको ये बात खोपड़ी में आई है बच्चों। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, एक्स में किसका मल्टीप्लाई था, 2 का, उसका मल्टीप्लाई करा। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और एक्स में किसका मल्टीप्लाई था, 3 का, कर दिया। tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, एक्स में किसका मल्टीप्लाई था, 4 का, मल्टीप्लाई कर दिया। लाइकवाइज कॉसेक का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक कॉट, एक्स में किसका मल्टीप्लाई, 5 का, कर दिया। 5 की पावर 2x का, ए की पावर x का होता है a की पावर x log a, और x में किसका मल्टीप्लाई, 2 का, कर दिया। माइनस सामने था इसलिए पहले से माइनस रखा मैंने, अपनी मर्जी से माइनस नहीं लाया हूं मैं। और यहाँ e की पावर x का e की पावर x, लेकिन x में मल्टीप्लाई था -3 का, इसलिए मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ा, और इस तरीके से इसका सही उत्तर ये आ गया बच्चों। और सम करें, चलिए और कर लेते हैं, थोड़ी कमांड हो जाएगी हमारी साहब इस पर। और मैं ये मिटा दिया बच्चों, आपको बिना आगाह करे कि वीडियो आप कॉपी कर लीजिए, पर अगर नहीं गया तो पीछे ले जाकर भी कर सकते हैं बच्चों। अब आप खुद से करने की कोशिश कीजिएगा बच्चों। हमें दिया है sec 4x माइनस cot 2x प्लस 10 टू द पावर -4x प्लस क्या करें बच्चों, एक आधा कुछ और कुछ करें यहाँ पर e की पावर 5x। चलिए वीडियो को पॉज करके कीजिए। क्या करेंगे भाई, sec का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, sec x tan x। sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, sec x tan x होता है, आपके सामने दिखाई ये रहा, लेकिन वो x नहीं था, वो 4x था, इसलिए मुझे लिखना पड़ा भाई। sec का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x होता है, लिख दिया, लेकिन x नहीं था, वो 4x था, और फिर वही बात, x में किसका मल्टीप्लाई है, उससे मल्टीप्लाई करना भी बनता है। sec का डिफरेंशिएशन sec x tan x, और x में मल्टीप्लाई था 4 का, इसलिए उसका मल्टीप्लिकेशन कर दो, कर दिया। माइनस कॉट, कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, कॉट का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर 2x। कॉट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, माइनस कॉसेक स्क्वायर होता है, और x में किसका मल्टीप्लाई, 2 का, कर दिया। कॉट का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों माइनस कॉसेक स्क्वायर x होता है, और x में मल्टीप्लाई है 2 का, इसलिए वो कर दिया, प्लस
10 टू द पावर माइनस 4x। भाई देखिए a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या बताया गया है, a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x log a। यहां पर a का काम कौन कर रहा है, ऑफ कोर्स 10। a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होगा बच्चों a टू द पावर x log a, लिख दिया। और x में किसका मल्टीप्लाई है बच्चों, -4 का। x में जिसका मल्टीप्लाई उसका मल्टीप्लाई करना भी बनता है। पहले तो देखिए a की पावर x का डिफरेंशिएशन होगा a की पावर x log a, और x में जिसका मल्टीप्लाई है उसका मल्टीप्लाई कर दिया। और e टू द पावर 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, मैं यहां लिखे देता हूं बच्चों। e टू द पावर 5x का डिफरेंशिएशन होगा e की पावर 5x, और x में जिसका मल्टीप्लाई था उसका मल्टीप्लाई कीजिए। sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x होगा, x में किसका मल्टीप्लाई 4 का कर दिया। फिर cot का डिफरेंशिएशन माइनस cos x कर, और x में किसका मल्टीप्लाई 2 का कर दिया। 10 की पावर a की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x log a कर दिया, और x में किसका मल्टीप्लाई बच्चों -4 का, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, और x में किसका मल्टीप्लाई 5 का, इसलिए कर दिया। तो ये, और चाहे तो आप इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाइड करके लिखना हो तो लिख दीजिए, अदरवाइज दिस इज सफिशिएंट इनफ। आई डोंट थिंक एनीथिंग कि इसमें अगर मैं कुछ ज़्यादा सिंप्लीफाई करूंगा भी तो क्या होगा, बस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, बस नथिंग एल्स। तो इस तरीके से हो जाएगा बच्चों। और चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा वन बाय वन हम लोग प्रॉब्लम्स के लेवल को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे ताकि हम लोग और सीखते जाएं बच्चों। हम देखें यहाँ पर 9 cos पाई एक्स, 9 cos पाई एक्स माइनस 10, ये एक सेकेंड, 10 2x प्लस 15 cosec 3x माइनस x टू द पावर 7 प्लस 7 टू द पावर 7x। और चलिए इतना ही सफिशिएंट है। आप एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज करके खुद से कोशिश तो कीजिए ना, करें तो देखिए साहब, ये 9 और cosec 5x क्या होगा बच्चों, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, माइनस साइन, और एक्चुअली वो x नहीं था ना, दैट वाज पाई x, दैट वाज नॉट x, दैट वाज पाई x। तो cos का डिफरेंशिएशन तो हो गया माइनस साइन, और x में किसका मल्टीप्लाई बच्चों 5 का, और x में जिसका मल्टीप्लाई होगा बच्चों उसका मल्टीप्लाई करना बनता है बाबा। देखो ये है 9 cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और x में मल्टीप्लाई था 5 का, उसका मल्टीप्लाई कर दिया -10। और यहां पर अगर आप देखें बच्चों तो 10 का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होता है, जानते हैं आप, और x में किसका मल्टीप्लाई है 2 का। अरे भाई 10 तो एज इट इज लिख देंगे ना भाई, 9 को एज इट इज लिखा ना, 10 को भी एज इट इज लिखेंगे ना, और 10 का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होगा ना, और x में किसका मल्टीप्लाई था 2 का, उसका मल्टीप्लाई भाई करना पड़ेगा ना। और भैया ये 15 और cosec 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, cosec 3x का डिफरेंशिएशन होगा बच्चों माइनस cosec x cot x। बच्चों cosec x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस cosec x cot x, और x में किसका मल्टीप्लाई है 3 का। आई रिपीट, cosec x का डिफरेंशिएशन होगा बच्चों माइनस cosec x cot x, और x में किसका मल्टीप्लाई था बच्चों 3 का, इसलिए उसका मल्टीप्लाई करना भी बनता है। और माइनस x की पावर 7 का क्या होगा बच्चों, सिंपल, पावर आगे ले आइए और एक पावर माइनस कर दीजिए। भाई पावर आगे ले आए और एक पावर माइनस कर दी, ये हो गया। और 7 टू द पावर 7x का क्या होगा बच्चों, 7 टू द पावर 7x और log 7। भाई a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन a टू द पावर x log a होता है, और फिर वही बात होगी बच्चों की x में जिसका मल्टीप्लाई था उसका मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। भाई x में किसका मल्टीप्लाई था 7 का। अरे भाई अगर आप ध्यान दें तो ये a की पावर x से कंपेरेबल है a की पावर x से कंपेरेबल है, तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x log a की पावर x log a एज इट इज, और x में किसका मल्टीप्लाई था बच्चे 7 का, सो आई नीडेड टू मल्टीप्लाई बाय 7 हियर। अब आप चाहें तो इसको और सिंप्लीफाइड करके लिख सकते हैं, माइनस साइन आ जाने के कारण दिस इज माइनस 9 पाई साइन पाई x माइनस 10 इंटू 2 बच्चों कितना 20 sec स्क्वायर
2x, और ये माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों तो क्या बनेगा, ये देखिए माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा बच्चों -15 cos sec 3x cot 3x, और क्या बच्चों, ये बन गया -7x की पावर 6, और यहाँ पर बच्चों 7 × 7 की पावर 7x log 7। और आप चाहें तो यहाँ पर शायद आप में से किसी के दिमाग में खीर पक रही होगी कि सर ये एक 7 है और इनटू में 7 की पावर 7x है, तो आपको पता है अगर कुछ नहीं लिखा तो वो लिखा है जिसको हम 1 कहते हैं, और 7 × 7 की पावर 7x मतलब क्या बच्चों, 7 की पावर क्या 1 + 7x हो जाएगा। तो आप चाहें तो वो कर सकते हैं कि सर आपके दिमाग में अगर आता है कि 7 × 7 की पावर 7x, तो नॉट एनी प्रॉब्लम बच्चों, 7 को आप लिख सकते हो 7 की पावर 1 और ये 7 की पावर 7x, 7 की पावर 1 + 7x हो जाएगा। होप यू हैव गॉट द थिंग व्हाट आई वांटेड टू टेल यू और यू वांटेड टू आस्क मी। सो दिस also can be rewritten at the place of this। so ये आया बच्चों, और देखते हैं, चलिए हम लोग जो है बड़ी सिंपल सी बात है बच्चों की यहाँ पर ये जो आपने डिफरेंशिएशन की जो 11 आइडेंटिटीज यूज करी हैं, इन 11 आइडेंटिटीज का ही यूज करके मैं सारा काम कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर एक बात है कि x में जिसका मल्टीप्लाई है उससे मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। एक और प्रॉब्लम हम लोग करते हैं बच्चों, डिफरेंशिएशन ऑफ cot 4x, चलिए cot 4x माइनस 2 sec 10x प्लस 9 cos sec 2x माइनस 5 to the power -3x। चलिए कीजिए बच्चों, अब यहाँ पर क्या होगा, फिर वही बात है बच्चों, देखो मैं सिंपल है, कुछ लोगों को हो सकता है बोर्डम फील हो सकता है, बट करना तो जरूरी है भैया, क्योंकि आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो करना तो पड़ता है ना बच्चों। तो cot x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, cot x का डिफरेंशिएशन होगा -cos x स्क्वायर x। cot x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, -cos x स्क्वायर x होगा, और x में किसका मल्टीप्लाई, 4 का, ये लीजिए मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों, cot x का डिफरेंशिएशन -cos x स्क्वायर x, और x में मल्टीप्लाई 4 का, उसका मल्टीप्लाई कर दिया, और -2 है, और sec x का डिफरेंशिएशन होगा बच्चों sec x और इंटू 10x बच्चों, sec x इंटू 10x, और वो x नहीं है बच्चों, वो 10x है, और चूंकि वो 10x थी इसलिए मुझे यहाँ पर भी 10x लिखना पड़ेगा, और x में जिसका मल्टीप्लाई है यानी कि 10 का है, उस 10 का मुझे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। और उसके बाद में बच्चों यहाँ पर आता हूँ मैं 9, और cosec x का डिफरेंशिएशन होगा -cosec x cot x बच्चों, cosec x का डिफरेंशिएशन होगा -cosec x cot x, और इस x में किसका मल्टीप्लाई है बच्चों, 2 का, I have to multiply, और -5 to the power -3x as it is log 5। ये नजर आ गया होगा बच्चों आपको। ये देखिए a की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x log a, और x में किसका मल्टीप्लाई बच्चों, -3 का, तो उसका मल्टीप्लाई करना भी बनता है। ये cot का डिफरेंशिएशन हो गया बच्चों -cos x स्क्वायर x, x में जिसका मल्टीप्लाई उसका मल्टीप्लाई करा, 2 sec x का डिफरेंशिएशन sec x 10x होगा बच्चों, और x में किसका मल्टीप्लाई था 10 का, तो मुझे उसका मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। और ये 9 एज इट इज बच्चों, cosec x का डिफरेंशिएशन -cosec x cot x, x में जिसका मल्टीप्लाई था 2 का, उसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ा। और ये जो है बच्चों ये a की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x log a, लेकिन x में किसका मल्टीप्लाई था बच्चों -3 का। होप आपको ये बात समझ में आई होगी। देखिए बेसिक जो फार्मूले वही लगाने बच्चों, लेकिन साथ में यहाँ पर हमको ये भी ध्यान रखना है कि हमें जो है x में किसका मल्टीप्लाई है उसका मल्टीप्लाई भी करना है। हम अभी तक हम लोग जो डिफरेंशिएशन करते आ रहे हैं बच्चों, वो हम लोग x के एस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे एक क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ, चलिए d/dt ऑफ cos ओमेगा t, ये जो आप साइन देख रहे हैं बच्चों, ये है, ये जो लिखा है ऐसा ऐसा W लिखा जाता है, और इसे बोला क्या जाता है बच्चों, ओमेगा। इसकी ज़रूरत हम लोगों को फिजिक्स में काफ़ी पड़ती है बच्चों। आप जैसे मेरे ख्याल से ये जानते हैं कि इसे अल्फ़ा कहते हैं, शायद नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ, वैसे तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा। ये अल्फ़ा है, ये बीटा है,
ये गामा है, ये गामा है बच्चों, ये लेम्डा है, इसे कुछ लोग लेम्डा कहते हैं, इसे कुछ लोग बच्चों लेम्बडा भी कहते हैं, ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और इसे हम लोग डेल्टा कहते हैं। ऐसे कई सारे सिंबल्स हैं बच्चों। ये ओमेगा है। अब इसका डिफरेंशिएशन बोला, अब डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो आप? टी के रिस्पेक्ट में। सो नॉट एनी प्रॉब्लम बच्चों, अभी मेरे से यही पूछ लिया। चलिए, तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? कॉस का डिफरेंशिएशन होता है साइन, नो माइनस साइन। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? माइनस साइन। और x में किसका मल्टीप्लाई है? अब देखिए यहां आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं? t के रिस्पेक्ट में। भाई जनरली हम लोग जो वेरिएबल होता है, जो अननोन होता है, जो अज्ञात होता है, उसे हम लोग x मान लेते हैं। हम लोग बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं कि हमको जब भी कभी कुछ मानना होता है मैथमेटिक्स में, तो लेट अस अज्यूम इट टू बी x, माना कि इसका मान x है। यही तो करते आ रहे हैं आप। तो आपने मान लिया कि उसका x है, उसे आपने क्या सपोज कर लिया बच्चों? x। यही करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर वेरिएबल जो दे रखा है बच्चों वो t दे रखा है। हेयर व्हाट वी आर गोइंग टू डू बच्चों, इससे हम क्या बोलेंगे कि हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन कर रहे हैं बच्चों आप विथ रिस्पेक्ट टू t। इसे आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं बच्चों? t के रिस्पेक्ट में। तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है। और इस बार x का काम कौन कर रहा है? t। भाई अभी तक आपने सारे सम्स x के वाले देखे, लेकिन अब क्या देख रहे हो आपकी x का काम कौन कर रहा है? t। तो जिसका मल्टीप्लाई है बच्चों x में यानी t में, उसका मल्टीप्लाई करना भी बनता है। और इस तरीके से ये क्या आ जाएगा बच्चों? माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये कुछ आ गया बच्चों। यहाँ x का काम कौन कर रहा है? आई रिपीट, हम लोग अभी तक x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे थे, इसलिए मैं बार बार बोल रहा था कि x में किसका मल्टीप्लाई, उसका मल्टीप्लाई कर दो, बोल रहा था। लेकिन अब किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? t के रिस्पेक्ट में। और cos का डिफरेंशिएशन क्या बताया बच्चों मैंने? माइनस साइन। और t में किसका? अब अभी तक x में मल्टीप्लिकेशन किसका था वो देखते थे, अब t में किसका मल्टीप्लिकेशन है वो देखिए, और उस बेसिस पर आपके पास में यह आ जाएगा बच्चों। ऐसे ही एक और सम करते हैं। चलिए, d बाय डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। वीडियो को पॉज करके कीजिए, इतनी देर में कर भी दिया होगा मेरे ख्याल से। साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, और t में किसका मल्टीप्लाई है? ओमेगा का। और भैया ऐसा है ना कि कॉस साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस होता है, और साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, और t में किसका मल्टीप्लाई था? ओमेगा का। तो ये आपको मल्टीप्लाई भी करने को मिल जाएगा बच्चों। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस होगा, और t में किसका मल्टीप्लाई था? ओमेगा का। तो जिसका मल्टीप्लिकेशन था बच्चों उसका आपको मल्टीप्लिकेशन भी करना पड़ेगा। एक्चुअली मैं बार बार कह रहा हूं बच्चों, टिल नाउ व्हाट एवर डिफरेंशिएशन वी हैव स्टडीड सो फार इज बेसिकली ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू x। लेकिन अगर वो विथ रिस्पेक्ट टू x ना होते, वो विथ रिस्पेक्ट टू t हो, अगर वो t के सापेक्ष अवकलन हो, तो आपको t में किसका मल्टीप्लाई, उसका मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। एक आज सम और देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा हमारा और फंडा नॉलेज हो जाए, थोड़ा सा और फंडा क्लियर हो जाए, थोड़ा सा और कुछ कमांड हमें एक्सपीरियंस हो इस तरह की। चलिए, डी बाई डी एक्स ऑफ हम एक और सम करते हैं बच्चों। 9 sec 3x माइनस 5 cosec 2x प्लस साइन 5x माइनस 10 cos पाई x। ये लीजिए साहब। अब आप वीडियो को पॉज कीजिए और कीजिए। फार्मूला बेस्ड ही प्रॉब्लम बच्चों। ये रहा 9, और sec का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों? sec x tan x। sec x का डिफरेंशिएशन होगा बच्चों sec x tan x होगा, और x में किसका मल्टीप्लाई? 3 का कर दीजिए बच्चों। sec का डिफरेंशिएशन sec x tan x में किसका मल्टीप्लाई था? 3 का मैंने कर दिया, और ये लीजिए माइनस 5, और cosec का डिफरेंशिएशन होगा बच्चों माइनस cosec x cot x। cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों? माइनस cosec x cot x, और x में किसका मल्टीप्लाई? 2 का बच्चों। cosec का डिफरेंशिएशन होगा माइनस cosec x cot x, और x में किसका मल्टीप्लाई? माइनस 2 सॉरी 2 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। साइन का डिफरेंशिएशन होगा बच्चों cos, और x में किसका मल्टीप्लाई है? 5 का, और ये बच्चों माइनस 10, और cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x
और x में किसका मल्टीप्लाई बच्चों, पाई का, उसका मल्टीप्लाई कर दिया। आई रिपीट, दाइन एज इट इज था, sec का डिफरेंशिएशन sec x tan x, और वो x नहीं था बच्चों, वो 3x था। जब वहां पर 3x था तो यहाँ भी 3x करना पड़ेगा, और x में किसका मल्टीप्लाई, 3 का, इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया। अब cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x cot x होता है, आपके सामने लिखा है, ये मेरे पीछे लिखा, आपके सामने लिखा है। तो बच्चों cosec का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cosec x cot x होगा, लेकिन x नहीं था, वो 2x था, इसलिए 2x लिखना पड़ा, और चूंकि x में 2 का मल्टीप्लाई था इसलिए 2 का मल्टीप्लाई भी करना पड़ा। साइन का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों cos, और x नहीं था, वो 5x था, इसलिए 5x लिखेंगे, और x में 5 का मल्टीप्लाई, इसलिए मुझे 5 ही का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। और ये माइनस 10 है, और cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और x में किसका मल्टीप्लाई, 5 पाई का, उसका मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ये कुछ हमने बेसिक से सम्स देखे बच्चों, जिनमें हमने ऐसे सम्स देख रहे हैं अभी हम, जिसमें अगर अभी x ना होते हुए x में अगर किसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, x में अगर किसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन है तो उसका मल्टीप्लाई करना भी पड़ता है। एक और सम करते हैं बच्चों, चलिए यहां पर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x डिग्री कीजिए। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x डिग्री, अब क्या है बच्चों, देखिए जब भी आप ये साइन x, cos x, tan x, sec x वगैरह वगैरह जब देखते हैं आप, तो यहां जो x होता है बच्चों वो होता है रेडियन में। एंगल को मेजर करने की, कोण को मापने की बच्चों हमारे पास में कई सारी मेथड्स हैं। एंगल को मेजर करने की हमारे पास में कई सारी मेथड्स हैं बच्चों, कई सारी यूनिट्स हैं, मेथड्स भी हैं, ऑफ कोर्स कई सारी यूनिट्स भी हैं। उनमें से जो मोस्ट पॉपुलर यूनिट हम लोगों को जो रहती है बच्चों, हम लोग जो साइंस में पढ़ते हैं, वो मोस्ट पॉपुलर यूनिट होती है रेडियन। शायद हम लोग जानते नहीं, हम लोग अभी तक डिग्री में उलझे रहते हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, हम लोग जनरली डिग्रीज में उलझे रहते हैं। लेकिन हमें साइंस में, फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में जनरली जो ज़्यादा वास्ता पड़ता है बच्चों, वो पड़ता है रेडियन से। और रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन है बच्चों, उसके बारे में मैं अब चर्चा करूंगा आपसे, और उसके बारे में चर्चा करने के लिए मुझे इसे मिटाना पड़ेगा बच्चों। आप लोग एक बात तो जानते हैं कि एक लाइन पर जो पूरा एंगल होता है, एक लाइन पर जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। मेरे ख्याल से ये बात मैंने आपको नई नहीं बताई, आपको पहले से पता थी बच्चों। और 180 डिग्री का मतलब होता है बच्चों पाई रेडियन। रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन है बच्चों, 180 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई रेडियन। 180 डिग्री या पाई रेडियन। देखिए जब भी यहां पे कोई डिग्री नहीं लगी, मैंने जब बोला साइन थीटा, जैसे ही मैं बोलता हूं साइन थीटा, तो ये अंडरस्टूड है कि यहां जो थीटा है बच्चों वो रेडियन में है। जब मैं बोलता हूं टेन थीटा, तो यहां थीटा काय में बच्चों, रेडियन में है। जब मैं बोलता हूं बच्चों कॉस एक्स, तो यहाँ एक्स काय में बच्चों, रेडियन में है। लेकिन जैसे ही मैंने उसके ऊपर बिंदी लगा दी, सर्कल बना दिया, गोला बना दिया, तो फिर वो काय में हो जाता है बच्चों, वो हो जाता है डिग्री में। और ये तमाम तरह के जो फार्मूले आप देखिए, इनमें कहीं पर भी मैंने डिग्री नहीं लगाई है, कहीं पर भी मैंने सर्कल नहीं बनाया है। मैंने कहीं सर्कल बनाया नहीं बनाया, कहीं पर भी मैंने सर्कल नहीं बनाया। मतलब यहाँ जो एक्स था बच्चों वो रेडियन में था, लेकिन इस प्रॉब्लम में मुझे काहे में दे दिया बच्चों, डिग्री में। और एक लाइन पर जो एंगल होता है बच्चों वो 180 डिग्री होता है, जिससे रेडियन में कहा जाता है बच्चों कितना, पाई रेडियन। अब 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो उस बेसिस पर बच्चों 1 डिग्री बराबर होगा पाई अपॉन 180 रेडियन। यहां पर क्या है बच्चों, यहां पर 180 डिग्री बराबर है पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर क्या होगा, पाई अपॉन 180 रेडियन। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर होगा कितना, ऑब्वियसली यार थोड़ी सी यूनिटरी मेथड है, इबारत जिसे हिंदी में कहा जाता है मेरे ख्याल से बच्चों। वन उर्दू वर्ड है वैसे, इबारत तो 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, अब पाई रेडियन। 1 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, तो पाई बाय 180 रेडियन। लेकिन यहां उन्होंने क्या बोला, x डिग्री, तो x डिग्री का मतलब क्या होगा बच्चों, x इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। आई रिपीट, 180 डिग्री इज टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर पाई अपॉन 180 रेडियन। तो x डिग्री बराबर क्या बच्चों, x इंटू पाई बाय 180 रेडियन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर।
तो एक्चुअली में मुझे ये सारा काम क्यों करना पड़ रहा है, बिकॉज जो मुझे आइडेंटिटीज बताई गई हैं, मुझे जो फार्मूले बताए गए हैं, उन तमाम फार्मूलों में हमारे पास में जो एंगल है साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स, कॉट एक्स, उनमें एक्स काहे में होता है बच्चों, मैं बार बार घसीट के बोल रहा हूँ, रेडियन में होता है। जब तक उनके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब घंटी खट से दिमाग में आपके बच जाना चाहिए बच्चों कि वो जो एंगल है वो रेडियन है। लेकिन यहां प्रॉब्लम बनाने वाले ने मुझे यहां पर उनको डिग्री में दे दिया। सो मुझे चूंकि फार्मूले रेडियन में पता है, इट इज वाई आई नीड टू कन्वर्ट दिस डिग्री इनटू रेडियन बच्चों। और 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर बच्चों कितना, पाई बाय 180 रेडियन। तो x डिग्री बराबर होगा बच्चों x इंटू पाई बाय 180 रेडियन हो जाएगा। और इस तरीके से बच्चों यहां पर जो है, अब ये डिग्री में है लेकिन मुझे रेडियन में चाहिए, तो चलिए एनीवेज मैं इस डिफरेंशिएशन को लिख सकता हूं साइन, और x डिग्री बराबर क्या होगा बच्चों, पाई बाय 180 इंटू एक्स। हो गया। अरे भैया मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि जो आपने फार्मूले लिखे हैं ना, उनमें रेडियन में है सब कुछ, और आपके साथ समस्या ये है कि आपको यहाँ पे डिग्री में दे रखा है, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना बनता है। कन्वर्ट कीजिए, तो ये x डिग्री बराबर कितना होगा बच्चों, पाई बाय 180 इंटू एक्स। हो गया, हो गया। अभी क्या होगा बच्चों, यहां पर ये साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, तो लिख दीजिए कॉस। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस कर दीजिए। लेकिन x में किसका मल्टीप्लाई, पाई बाय 180 का, और x में जिसका मल्टीप्लाई है उसी से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है बच्चों। आई रिपीट, मेरे से इसका डिफरेंशिएशन पूछा है तो मैंने उसको रेडियन में कन्वर्ट करा। साइन का डिफरेंशिएशन होगा कॉस, और x में किसका मल्टीप्लाई बच्चों, पाई बाय 180 का। x में जिसका मल्टीप्लाई था उसी का मेरे को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ना, तो साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस। x में किसका मल्टीप्लाई था बच्चों, पाई बाय 180 का, और जिसका मल्टीप्लाई था उसी का मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और आप फिर चाहें तो आप लिख सकते हैं बच्चों, ये तो पाई बाय 180 तो हो ही चुका है, और अब आप लिख सकते हैं क्या कि भाई x इंटू पाई बाय 180 रेडियन को क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो x डिग्री, लिख सकते हो। अरे यार देखो ना, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर पाई बाय 180 रेडियन, तो x डिग्री बराबर x इंटू पाई बाय 180 रेडियन, मतलब x इंटू पाई बाय 180 रेडियन को लिख सकते हो x डिग्री है। x इंटू पाई बाय 180 रेडियन को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, x डिग्री। तो ये भी आपका आंसर सही है और ये भी आपका आंसर सही है। होप आपको मेरी बात समझ में आई है बच्चों। हम लोग जो जनरली एंगल, जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में भी काम करते हैं इवन, तो वो रेडियन में होता है, पर यहाँ आपको डिग्री में था इसीलिए आपको उसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ा। तो लगे तो मैं छोटी सी ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित बात आपको और यहाँ पर बताए देता हूँ बच्चों। 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर पाई बाय 180 रेडियन, तो x डिग्री बराबर x इंटू पाई बाय 180 रेडियन। एक बात, अब उस बेसिस पर हम लोग कुछ कन्वर्शन देख लेते हैं, और भी पहले ये जरूर कॉपी कर लीजिएगा बच्चों। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, x में जिसका मल्टीप्लाई होता है उसका मल्टीप्लाई कर दिया, इसे मैं मिटा रहा हूं बच्चों। अब देखिए, अब यहां लगे हाथों हम देख सकते हैं कि x डिग्री बराबर पाई x इंटू पाई बाय 180 रेडियन, उस बेसिस पर बच्चों 45 डिग्री बराबर क्या होगा, 45 इंटू पाई बाय 180, और 45 से ये 4 टाइम्स जाएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा पाई बाय 4 रेडियन। अगर मैं रेडियन आखिरी में नहीं भी लिखता हूं तो अंडरस्टूड है कि वो रेडियन है। अगर मैंने यहां पर 45 डिग्री बराबर पाई बाय 4 भी लिख दिया केवल, तो घंटी बच जाना चाहिए कि बाबा वो रेडियन में ही है। जैसे और देखते हैं, चलिए 60 डिग्री बराबर क्या बच्चों, 60 इंटू पाई बाय 180। अब ये 60 से कितने टाइम्स गया, 3 टाइम्स, सो ये क्या हो जाएगा बच्चों, पाई बाय 3 रेडियन। नहीं लिखा तो भी दिमाग में घंटी बजना चाहिए। अब मैं अगर आपसे बोलूं बच्चों 30 डिग्री, तो 30 डिग्री बराबर क्या होगा, 30 इंटू पाई बाय 180, और ये क्या होगा, पाई बाय 6 रेडियन। अरे भाई 45 डिग्री बराबर 45 इंटू पाई बाय 180 मतलब पाई बाय 4 रेडियन। 60 डिग्री बराबर मतलब 60 इंटू पाई बाय 180 मतलब पाई बाय 3 रेडियन। और 30 डिग्री बराबर क्या बच्चों, 30 इंटू पाई बाय 180 मतलब पाई बाय 6 रेडियन। और देखें,
और देख लेते हैं, चलिए 90 डिग्री, 90 डिग्री बराबर क्या होगा बच्चों, 90 इंटू पाई बाय 180, ये लीजिए बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 रेडियन। 90 से 182 टाइम्स गया ना, तो ये आप याद रख सकते हैं भविष्य में भी, क्योंकि इनकी जरूरत आपको बार बार पड़ेगी बच्चों। 45 डिग्री मतलब पाई बाय 4 रेडियन, 60 डिग्री मतलब पाई बाय 3 रेडियन, 30 डिग्री मतलब पाई बाय 6 रेडियन, 90 डिग्री मतलब पाई बाय 2 रेडियन। और बताऊं, चलिए और बताता हूं। 120 डिग्री बराबर, तो 120 डिग्री बराबर क्या होगा बच्चों, 120 इंटू पाई ओवर 180। अरे x डिग्री बराबर x इंटू पाई बाय 180 होता है ना, होता है। तो ये 120 डिग्री बराबर होगा 120 इंटू पाई बाय 180, और इस तरीके से ये हो जाएगा 2/3 पाई रेडियन हो जाएगा। ये सब आप जो है इन एंगल से तो आपका वास्ता बहुत पड़ते आया है, 120 डिग्री से भी बहुत ज़्यादा वास्ता पड़ेगा आपका बच्चों। x डिग्री बराबर x इंटू पाई बाय 180 रेडियन, आप चाहें तो इसे एक जनरल आइडेंटिटी की तरह याद रख सकते हैं। तो ये आपके पास में हो गया। और देखते हैं, चलिए 150 डिग्री बराबर, 150 डिग्री बराबर क्या होगा बच्चों, 150 इंटू पाई बाय 180। अब भाई आप देखिए ना, ये 30 से कितने टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स, और ये 30 से कितने टाइम्स जाएगा, 6 टाइम्स। सो ये क्या आ जाएगा बच्चों, 5 पाई बाय 6 रेडियन। इस तरह से आप और 1760 कर सकते हैं, फार्मूले बना सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन ऑफ 10x डिग्री। वीडियो को पॉज करके कीजिए। अब क्या होगा बच्चों, ये d बाय डी एक्स, और 10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, 10 पाई x अपॉन 180 होगा। भाई x डिग्री बराबर, क्योंकि हमारे पास समस्या ये है कि जो फार्मूले लिखे हैं बच्चों वो रेडियन में लिखे हैं और यहाँ डिग्री में, तो उसे रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और 10 का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर पाई x अपॉन 180, और x में जिसका मल्टीप्लाई था, x में जिसका मल्टीप्लाई था उसका मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, मल्टीप्लाई। x में जिसका मल्टीप्लाई था मुझे उसका क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो 10 का डिफरेंशिएशन तो हो गया सेक स्क्वायर हो गया, और x में किसका मल्टीप्लाई था, पाई बाय 180 का, वो मल्टीप्लाई कर दिया। और अब आप कभी कभी दिमाग में आ जाए, सर मैं इन दोनों को क्या, भाई सर 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन है, 180 डिग्री बराबर क्या है, पाई रेडियन। तो कभी किसी के दिमाग में आए कि मैं पाई और 180 को कैंसिल कर दूं, तो कैंसिल नहीं करना, क्योंकि पाई रेडियन में है और 180 डिग्री में है। क्योंकि ये कुछ भी खीर पक सकती है दिमाग में, वही दिमाग है ये। तो मैंने क्या बोला, कंफ्यूजन कौन से रास्ते से आएगा नहीं पता, रास्ता पता होता तो क्या बात थी, रास्ते कोई बंद कर देते, ये आई मत भैया, पर ऐसा नहीं है। तो अगर कभी आपके दिमाग में खिचड़ी पक रही हो कि सर मैं पाई से 180 को कैंसिल कर दूं, तो कैसे कर दूं भैया, पाई है रेडियन में और 180 है डिग्री में, तो कैंसिल नहीं कर सकता मैं, एक बात। अच्छा चाहे तो आप इसको बाद में लिख सकते हैं बच्चों, पाई बाय 180, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर, और पाई एक्स अपॉन 180 हो जाएगा बच्चों डिग्री में, पाई एक्स अपॉन 180 हो जाएगा बच्चों डिग्री में। भाई पाई एक्स अपॉन 180 क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स डिग्री।